हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल कर लिए थे पहले वाली वीडियो में। आज हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमको पॉइंट दे रखे हैं। इसके 3 पार्ट है, मैं एक करवाऊंगी, आप 2 और ट्राई कर लेना। फर्स्ट पार्ट आपका 2, 3 एंड 4 एंड 1। ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं और इसकी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मतलब ये 2 पॉइंट जहाँ पे भी हैं, जैसे ये 2 पॉइंट है यहाँ पे आगे, तो मतलब इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। या तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं इसका साथ में, वो आपकी मर्जी है। क्या होगा ये, इसको हम क्या लेके चलते हैं, x1 और ये y1, ये सॉरी x2 y2। ठीक है जी। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना। तो ये मान लीजिए a है, ये b है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी मतलब d। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 इसका स्केयर, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 इसका स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 2 और 2 का स्केयर हमारा कितना होता है 4। 1 माइनस 3 कितना होगा, ये -2 होगा, और उसका स्केयर करेंगे तो वो भी 4 होगा, क्योंकि माइनस का अगर स्केयर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कितना हो गया 4। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 4 + 4 8। इसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं। तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है जी। इसके 2 पॉइंट और हैं, वो आप कर सकते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज, बस फॉर्मूले में पुट करना है हमें। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखे 2 पॉइंट 0 0 एंड दूसरा आपका 36 एंड 15। ये 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह इसको नाम दे लीजिए, ए बी हमें निकालना है, रूट ये x1 y1 x2 y2। तो इसमें क्या करना है, x2 माइनस x1 तो मतलब 36 माइनस 0 इसका स्केयर, प्लस 15 माइनस 0 इसका स्केयर। तो 36 माइनस 0 कितना होगा, 36 ही होगा, और 15 का 15। 36 का स्केयर कितना होता है हमारा 96। ये हमारा हो गया 1296। तो इसका स्केयर आ गया 1296। इसका 15 का स्केयर हम करेंगे तो कितना होगा 225। ठीक है जी। इनको प्लस करके सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा 1521। ठीक है जी। अगर इसका रूट खुलता है तो आप खोलिए, नहीं तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। इसका रूट को खोलेंगे हम तो ये कितना होगा 39, मतलब 39 का स्केयर कितना होता है 1521। ठीक है जी। इसको निकालने का तरीका, मतलब कई बच्चों को रूट निकालना नहीं आता है, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट मेथड है, मतलब आसानी से समझ में नहीं आता है। आता तो है पर कईयों को भी नहीं भी आता है। तो मैं एक आसान तरीका बताती हूँ इसका। ऐसे करते हैं ना इसको सॉल्व, 2-2 का पेयर बनाते हैं हम, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं। तो कोई बच्चों को ये समझ नहीं आता तो दूसरा तरीका है इसमें, इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, ऐसे। ठीक है जी। इसका एलसीएम तो निकाल सकते हो ना, वो तो आसान ही होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, 2 पे हमारा ये नहीं जा रहा है, तो 3 पे ये कितना हो गया 507, फिर 3 पे 169। अब ये किसी के भी पहाड़े से डिवाइड नहीं होगा हमारा, ना 7 ना 9, तो ऐसे नंबर, ये नंबर किससे होगा 13 से। तो अब यहाँ पे भी 13 बचा, फिर से 13, तो ये हमारे फैक्टर बन गए। तो अब इसमें से हम 2 का पेयर निकालेंगे, मतलब एक पेयर ये हो गया हमारा, एक पेयर ये। इन पेयर्स को हम बाहर निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और 5 आ जाता तो वो पेयर में नहीं बचा हमारा, तो उसको हम क्या लिखते, इन दोनों को बाहर निकाल लेते, 3 × 13, और इसको हम रूट में ही छोड़ देते। पेयर को हमें बाहर निकालना है, तो हमारी सिर्फ यही थे दोनों चीज़।
तो ये हमने बार निकाल ली, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 39। ठीक है जी, तो यही हमारा क्वेश्चन था, इसकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई 39। इसमें आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि अब आप किस दो शहर आपके ए और बी, दो टाउन्स दे रखे हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना। तो मान लीजिए यही टाउन्स की पॉइंट है, मतलब एक टाउन यहाँ पे है और एक टाउन यहाँ पे, तो उनके बीच की डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन आपका, इसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं इसमें, और आपको इसमें बताना क्या है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। मतलब जैसे आप इसका डायग्राम बनाओगे तो वो ऐसे शो होंगे, मतलब एक ही लाइन में दिखेंगे आपको। तो वो आपको प्रूव करना है कि ये तीनों एक लाइन में है। कैसे करेंगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, उसमें शायद स्टूडेंट्स का था, जैसे स्टूडेंट्स की सिटिंग थी, वो हमें बतानी थी कि वो एक लाइन में है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। इसमें भी हम निकालेंगे सभी की डिस्टेंस, मान लीजिए ABC। तो पहले हम AB की डिस्टेंस निकालेंगे, कितना होगा ये x2 - x1, मतलब 2 - 1, इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5 y2 - y1, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस इसमें इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा -2, -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो ये कितना हो गया √5। ठीक है जी, हमारी AB आ गई। अब निकालते हैं हम BC। BC भी सेम एज इट इज़, x2 - x1, मतलब -2 और -2, -2 फिर माइनस का निशान फिर 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हमारा -11 है, माइनस करेंगे y1 3, ये कितना हो जाएगा हमारा -4। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। ठीक है जी, और ये -11 और -3 कितना हो जाएगा 14। तो 14 का -14 का स्क्वायर था यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे तो हम कितना होगा 196। ठीक है जी, इसको प्लस करेंगे कितना होगा 212। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब ये आगे सॉल्व होता है तो इसे आगे सॉल्व कीजिए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए। जैसे मैंने आपको तरीका बताया था ना ये एलसीएम करके, ये आपके लिए आसान होगा, वैसे ही करेंगे हम इसे। ये कितना हो जाएगा हमारा 2√53। ठीक है जी, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस AC। ये कितना होगा हमारा x2 - x1, -2 -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये कितना होगा -11 -5, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया -3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस ये कितना हो गया 16 का स्क्वायर करेंगे तो हम 256। ठीक है जी, अब इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 265। ये हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ चुकी हैं, तो अभी इसे कोलिनियर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे कि नहीं, 2 को प्लस करके तीसरे के इक्वल लेके आना है। तो हम बड़ी वाली टर्म्स एक साइड रखेंगे, उसको प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी बड़ी टर्म को किसी के साथ प्लस करेंगे तो वो और बड़ी होगी, तो वो तीसरे के इक्वल नहीं आएगी। तो हम इसको हम छोड़ेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। तो मैंने इसको ये लिखा था ना, तो इसको हम रूट में ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी हमारा रूट में आया, तो ये दोनों भी रूट में ही रखते हैं। तो हम प्लस करेंगे AB + BC। ठीक है जी, तो √5 था प्लस √212, ये हो गया हमारा 265। तो ये हमने दो साइड्स को प्लस करके और ये तीसरी साइड के बराबर आ गई, तो ये हमारी प्रूव होगी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों वर्टिक्स हैं जो
वो हमारे आइसोसेलियस ट्रायंगल बनेगी। अगर हम तीनों पॉइंट्स को इनकी जोड़ दें, मतलब इसका डायग्राम जैसे हमने बना लिया, तो माइनस में भी है ना, ये y माइनस में है, तो ये यहाँ मतलब ये 2 पॉइंट यहाँ बने, मान लीजिए एक यहाँ बना, तो ये जो भी ट्रायंगल हमारी बनेगी वो हमारी आइसोसेलियस ट्रायंगल बनेगी। वो हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? इसको मान लीजिए ABC, तो हम इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर 2 डिस्टेंस हमारी सेम आ गई और एक अलग आ गई तो वो प्रूव हो जाएगी कि आइसोसेलियस ट्रायंगल है। निकालते हैं। AB निकालेंगे हम, क्या होगा? x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा हमारा? +2। ठीक है जी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो वो निशान चेंज हो जाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 माइनस माइनस 2 ऐसे लिखेंगे ना, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान हो वो चेंज हो जाता है, तो वो प्लस का हो गया। तो ये कितना हो गया? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 1, और 4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36, ये कितना हो गया? 37। ठीक है जी। अब निकालेंगे BC, इनके बीच की डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1, 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 1। 7 माइनस 6 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस -2 माइनस 4 -6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे हम -1 हो जाएगा ना, ये -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो ये हमारा कितना हो गया? 37। मतलब 2 साइड तो हमारी इक्वल आ गई, हमें तीसरी साइड और निकालनी है, वो अलग आनी चाहिए हमारी। अगर वो इक्वल आ गई तो ये ट्रायंगल हमारी इक्विटोरियल ट्रायंगल बन जाएगी। तीसरी ओर निकालते हैं AC साइड। कैसे निकलेगी? x2 माइनस x1, मतलब 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2, और ये कितना है? -2 है ना, तो फिर से माइनस करेंगे तो प्लस स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो गया? 7 माइनस 5 2 स्क्वायर 4 प्लस ये कट जाएंगे 0, तो ये कितना हो गया? 4 रूट, ये कितना होता है? 2 रूट 4 2 होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे 2 साइड इक्वल्स आ गई और ये अलग, मतलब ये ट्रायंगल, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये मिलाएंगे तो बनेगी हमारी आइसोसेलियस ट्रायंगल। ठीक है जी। 5th क्वेश्चन आपका, इसमें आपको दे रखा है कि क्लास में 4 फ्रेंड्स हैं, उनकी सेटिंग ऐसे है, आपको डायग्राम इसमें दे रखा है, उनकी सेटिंग कुछ इस तरह से है। तो उनमें से कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के पास जाती है, चंपा चमेली के पास जाती है और कहती है कि जिस तरह से हम बैठे हैं तो वो ABCD एक स्क्वायर की फॉर्म लग रही है ना, तो वो जो दूसरी फ्रेंड है उसकी, वो उसे ऑब्जर्व करके बताती है। तो वो ऑब्जर्व कैसे करेगी? कि सभी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेगी ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की, ऐसे सभी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेगी। अगर सभी की डिस्टेंस इक्वल आती है और हमारे जो डायगोनल्स बनेंगे, मतलब ये BD और AC, इनकी भी लेंथ अगर इक्वल आती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो एक स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। तो ये पॉइंट्स, ये हमको सिर्फ डायग्राम दे रखा है, पॉइंट्स नहीं दे रखे, तो पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहला पॉइंट A पॉइंट है हमारा। A पॉइंट कैसे करेंगे? ये x एक्सिस है, x एक्सिस का पॉइंट पहले लिखते हैं, तो इसके सामने की क्या है? x एक्सिस का 3 और y का 4, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा 3 4। ऐसे ही B इजिकल टू, B कौन सा पॉइंट होगा? पहले हम इसको लिखते हैं, कई बच्चे गलती करते हैं कि इसको पहले लिखेंगे, इसको भी है ना 4 और 3 लिखेंगे, तो ऐसी गलती मत करना। पहले x एक्सिस का पॉइंट, तो ये इसके सामने कौन सा है? 6 और y का 7, तो ये हमारा कितना बन गया? 6 7। ऐसे ही C पॉइंट निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा? 9 और 4, ये क्या हो गया? 9 और 4। D पॉइंट क्या होगा हमारा? 6 1। ठीक है जी, ये चारों पॉइंट आ गए। अब इनके डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं।
ए बी क्या बनेगा हमारा, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 7 माइनस 4, 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया हमारा √18। ठीक है जी। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये होगा, आप ये भी रख सकते हैं या फिर ये लिख लीजिए। अब हम निकालेंगे BC। BC इसमें कैसे होगा, x2 माइनस x1, 9 माइनस 6। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर तो हमें करना ही है ना, इनका स्क्वायर करते हैं तो वो चाहे पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव हुआ तो भी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 6 माइनस 9 भी लिख सकते हैं, प्लस 4 माइनस 7। ठीक है जी। पर ये याद रखना, अगर आपने पहले ये वाले लिखे ना, मतलब 9 मैंने पहले लिखा है, मतलब x2 इसको माना है, तो आप y2 भी इसी को मानेंगे, कहीं y2 इसको लिख दो और y1 इसको लिख दो, ऐसी गलती मत करना। ये कितना होगा, 9 माइनस 6, 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये कितना होगा -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा √18। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2। ठीक है जी। अब निकालेंगे CD। इसमें क्या करेंगे, 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस 1 माइनस 4, y2 माइनस y1। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हम 9, प्लस इसको -3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा कितना हो जाएगा √18। अब हम निकालेंगे AD, A पॉइंट और D पॉइंट, इसके बीच की डिस्टेंस। ये कितना होगा हमारा, 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4, -3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया √18। मतलब हमारी सारी साइड्स की हमने डिस्टेंस निकाली है ना, AB की डिस्टेंस निकाली, BC की, CD की और AD की, तो वो सारी हमारी सेम आ रही है। साइड तो हमने सेम कर ली, अब क्या करना है, डायगोनल सेम करने हैं। तो ये हमारे पॉइंट कुछ इस तरह से थे, तो डायगोनल्स हमारे क्या बन रहे थे, AC और BD, मतलब हम निकालेंगे AC की लेंथ और BD की लेंथ। AC की लेंथ हम निकालेंगे, क्या बनेगी, 9 माइनस 3 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना होता है 6 स्क्वायर 36, प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे 0, 36 का रूट 36 क्या होता है 6। अब हम निकालेंगे BD, ये 2 पॉइंट, इससे निकालेंगे 6 माइनस 6 x2 माइनस x1 प्लस 1 माइनस 7 y2 माइनस y1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 0 प्लस -6 का स्क्वायर 36, तो √36 हमारा कितना हो गया 6। तो हमारे डायगोनल्स भी सेम आ गए और सारी साइड्स भी सेम आ गई, मतलब अगर इन सब को मीट करेंगे हम तो ये हमारा स्क्वायर की फॉर्म बनेगा, मतलब चारों दोस्त जो है जहाँ पे भी उनकी सीटिंग है वो एक स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। अब है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको इसके 3 पार्ट है, मैं एक करवा रही हूँ, बाकी आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है, सेम है तीनों, इसलिए मैं एक ही करवा रही हूँ। इसमें आपको कोई भी 4 पॉइंट दे रखे हैं और कह रखा है कि अगर इन चारों को मिला दें हम, तो हमें बतानी है वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी फॉर्म में बनेगी। तो हमने इसका डायग्राम बना लिया है, तो ये पॉइंट शो करेंगे कहाँ पे है, -1 -2, पहला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के लिए लेते हैं ना, तो -1 -2 मतलब -1 और -2 y का, मतलब नीचे की साइड, तो इसके सामने और इसके सामने, मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा -1 -2। ठीक है जी। 1 0
1 किसका, x का, और 0 मतलब ये इसी के ऊपर 1 0, ठीक है जी। -1 2, -1 x का, और 2 तो मतलब ये यहाँ पे इसके सामने और इसके सामने, ठीक है जी। ये कितना हो गया, -1 2। इन पॉइंट्स को साथ के साथ आप नाम दे दीजिए, यानी तो आप अगर एक दो अगर पास में हो गए तो आप भूल भी सकते हैं। -3 0, -3 और 0 मतलब यहीं पे इसी के ऊपर, ठीक है जी। अब इनको हम मिला लेते हैं। 4 पॉइंट हमने मिला लिए। अब ये बताना है क्वाड्रिलेटर किस फॉर्म की है। इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर सारी साइड बराबर आ गई और ये डायगोनल्स भी अगर बराबर आ गए तो वो हमारी स्क्वायर की फॉर्म, ठीक है जी। अगर आमने सामने की साइड अगर बराबर आ गई हमारी तो वो हमारी रेक्टेंगल होती है। ऐसे ही पैरेललोग्राम भी होती हैं, तो हमें बतानी है कौन सी फॉर्म है। तो हम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम ABCD। ए पॉइंट कहाँ पे था हमारा, ये रहा, ABC और D। हम AB निकालते हैं, कैसे, x2 - x1, 1 माइनस, फिर से माइनस है ना, तो ये हो गया प्लस का स्क्वायर, प्लस 0 - 2, 0 माइनस का है ही ऑलरेडी, तो ये हो गया प्लस स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये भी 2 और 4, ये कितना हो गया 8 √8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √2। अब निकालेंगे हम BC -1 x2 - x1 -1 प्लस 2 - 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव हो जाता है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, 2 √2 ही लिख देती हूँ मैं सीधा, √8 ही आएगा ना इसका भी, 2 √2। अब CD पॉइंट, इसमें क्या होगा, -3, ये माइनस का ही है तो ये हो गया +1, इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2, ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 4, ये भी कितना हो गया हमारा 2 √2। यहाँ पे अब निकालेंगे हम AD हमारा ये दोनों पॉइंट, तो इसको कैसे निकालेंगे, -3 + 1 स्क्वायर प्लस 0 + 2, प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस का है, तो ये कितना हो गया हमारा, -2 + 1 -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये भी हमारा कितना हो गया 2 √2। तो हमारी सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं, ठीक है जी। इक्वल तो हमारी रोम्बस की भी होती हैं, याद रखना, तो हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए इसमें। तो हमारे डायगोनल्स क्या हैं, AC और BD, मतलब AC निकालेंगे हम, AC पॉइंट, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो -1 और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 - 2 मतलब फिर से ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये 2 था, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएंगे 0 और ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 और √16 कितना होता है हमारा 4। तो यहाँ पे हम निकालेंगे BD, ये 2 पॉइंट। अब इसमें क्या होगा, -3 - 1, इसका स्क्वायर प्लस 0 - 0, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कितना हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 हमारा कितना हो जाएगा √16 4। तो हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। तो ये हमारा जो हमारी फॉर्म बनी है क्वाड्रिलेटरल की, ये क्या बनेंगे स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप मैंने एक पार्ट करवा दिया है, 2 और पार्ट भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन 7th, इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपका कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, मतलब एक्स, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0, मतलब ये कोई भी पॉइंट है, ये हमें बताना है ये कौन सा पॉइंट है।
कैसे कि इससे 2 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब इस पॉइंट से ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 2 - 5 - 2 9, और ये कह रखा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब ये जितनी दूर इससे है उतनी दूर ये वाला पॉइंट इससे है। तो इसको नाम दीजिए ABC। तो हमें निकालना क्या है, बी पॉइंट क्या है हमारा, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों की, ये दोनों बराबर दे रखे हैं हमें, मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये है, मतलब AB = BC। तो हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को इक्वल पुट करेंगे। AB कितना है हमारा, AB ये कितना हो जाएगा हमारा, x - 2 स्क्वायर प्लस 0 - 5, -5 ऑलरेडी है तो ये प्लस का हो जाएगा। BC हमारा कितना हो जाएगा, x - 2, आप ये भी लिख सकते हैं, सॉरी माइनस का था नहीं ये, तो यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं -2 - x, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं -2 - x का स्क्वायर, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको ऊपर वाले को मैंने x माइनस लिखा था, इसलिए मैंने सेम टू सेम ऐसे ही करा। तो ये कितना आगे कितना हो जाएगा, 0 - 9। ठीक है जी। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे हम, x - 2 स्क्वायर प्लस 0 + 5 स्क्वायर = x + 2 इसका स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर लगाना भूल गई मैं, प्लस 0 - 9 इसका स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ रूट है हमारे, तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा और इनके फॉर्मूले हम खोल देंगे, मतलब a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, a² + b² - 2ab, मतलब a² + 2 का स्क्वायर 4 - 2ab, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 4x प्लस 5² कितना होता है 25 = इसका x² + 4 + 4x, ये कितना हो जाएगा हमारा, 9² कितना होता है 81। तो हमारे देखिए x² हमारे दोनों साइड है और बिल्कुल सेम है, और 4 भी, मतलब अगर आप इसे इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो वैसे भी कट जाना है, अगर बिल्कुल सेम हो और इक्वल का निशान बीच में हो तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ से कितना बचा हमारा, -4x + 25 = 4x + 81। ठीक है जी। अब x के टर्म्स एक साइड कर लेंगे हम और सिंपल टर्म एक साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा -4x, ये भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 81 - 25, तो ये कितना हो जाएगा -8x = ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 56 पॉजिटिव, ये 81 बड़ा है ना तो प्लस का निशान आएगा इसके आगे। ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 56 बाय -8, ये कैंसिल, ये कितना आ गया -7। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो गया -7, 0 तो हमारा था ही, ये इसी की वैल्यू निकालनी थी। 8th क्वेश्चन है हमारा। 8th क्वेश्चन में आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक P और एक Q, और आपको इसमें y की वैल्यू निकालनी है। कैसे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है 10। ठीक है जी। तो हम इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे और उसे 10 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें दे रखी है, y की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, P Q की वैल्यू, P Q की वैल्यू कैसे निकलेंगी, 10 - 2 x2 - x1, 10 - 2 प्लस y -3 ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमको कितनी दे रखी है 10, P Q की वैल्यू हमें 10 दे रखी है ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो हम इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रूट है, उस साइड जाके स्क्वायर, या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दोनों साइड हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो अगर दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट कट जाएगा और वहाँ स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे हम, a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² - 2ab, a², 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, प्लस 2² 4, माइनस का 2ab, मतलब 2 × 10 × 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 40, प्लस इसको खोलेंगे y² + 9 + 6y = ये 100 हो गया था ना, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वेयरिंग की थी हमने दोनों साइड, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ स्क्वायर हो गया।
ठीक है जी। अब इनको आगे लिख लेंगे, वाई टर्म को आगे लिखेंगे कैसे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है जी। और दोनों तरफ देखिए हमारा 100 है, बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो गया, 4 - 40 प्लस का 9 भी है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, हो गया हमारा -27 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक, ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डी का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। मतलब ये होता है ना, डी इज इक्वल टू b² - 4ac, और फिर x को निकालते हैं कैसे, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, मतलब कि d बाय में 2a। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसके फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे, y² प्लस 6y। इसके फैक्टर बनाएंगे कि कैसे, कि मल्टीप्लाई करके हमारा 27 ही आए, जो दो फैक्टर बनेंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमारा 27 आए, और प्लस माइनस जो भी करके हमारा 6 आना चाहिए। तो हमारे ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे, देखिए इसके फैक्टर बनाते हैं 3 और 9। 3 और 9 में से प्लस माइनस करके, मतलब अगर 9 में से माइनस कर दूँ मैं 3, 6 आ जाएगा ना हमारा। तो ये हमारा ये आ गया, मतलब पहले ही फैक्टर से हमारे ये आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं, तो आगे भी बनाते अगर नहीं आता तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी मैं तो मैंने फिर से लिख दी, क्या लिखेंगे हम इसको, इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम, ये प्लस का है ना, और ये हमें चाहिए माइनस का, तो ये 9 हम प्लस का लेंगे, क्योंकि अगर उसमें से माइनस करेंगे 9 - 3 करेंगे तब हमारा प्लस का 6 आएगा। अगर हम इसे माइनस लेंगे और इसे प्लस तो वो -6 आ जाएगा, पर हमें प्लस का चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। अब इनको गुणा करके देखिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -27 माइनस का 27, ठीक है जी। अब इसमें से y कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में से y + 9 बच गया हमारा, और इसमें से हमारा आ रहा है -3 y + 9। हमें इन मतलब पहले हम जो भी कॉमन ले रहे हैं ठीक है, बाद में हमें ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि हमारा बिल्कुल सेम एज इट इज़ आए। तो ये हमारा आ गया, तो यहाँ से इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों में से, ये कितना हो गया, y + 9, यहाँ कितना बच गया हमारा, y - 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -9 और एक 3, ऐसे लिखेंगे ना हम इसे, y + 9 इज इक्वल टू 0 और y - 3 इज इक्वल टू 0, एक बारी से और एक बारी से। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आई है हमारी। आपका क्वेश्चन है 9th, इसमें आपको दे रखा है एक क्याऊ पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है इन दोनों पॉइंट से, मतलब क्याऊ पॉइंट हमारा हाँ यहाँ पे है, और ये दो पॉइंट्स ये यहाँ पे है, मतलब ये क्याऊ P और R, मतलब ये जो क्याऊ है ये दो पॉइंट है, इसे इक्वल की डिस्टेंस पे है, मतलब जितना ये उतना ही ये, ठीक है जी। हमें क्याऊ पॉइंट क्या दे रखा है, 0 और 1, और P क्या है हमारा 5 - 3, और R है हमारा x 6। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें निकालनी है क्याऊ R और पी आर, ये हमारे कितने हैं, मतलब इसकी डिस्टेंस निकालनी है और इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है जी। पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू, कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, इन दोनों को इक्वल रख के, मतलब P क्याऊ इक्वल है ना, तो इन दोनों को डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इक्वल रख देंगे। तो ये मैंने P क्याऊ और क्याऊ आर की वैल्यू लिख दी है, सिंपल है, मैंने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, आप भी लगा सकते हो। तो अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर, ठीक है जी। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 25, इसको सॉल्व करेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो ये कितना होगा -3 - 1 मतलब -4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये 5 हो जाएगा ना, 5 स्क्वायर मतलब 25,
तो 25 और 25 तो कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, +-4। इसकी 2 वैल्यू आई है। तो अब निकालेंगे हम इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस। निकालते हैं। हम दोनों वैल्यूज़ के लिए निकालेंगे, मतलब एक बार +4 के लिए और एक बार -4 के लिए। ये मैं निकाल रही हूँ +4 के लिए। इसके लिए हम QR की वैल्यू क्या आएगी हमारी, x2 - x1, मतलब 4 - 0। x की वैल्यू हमारी 4 आई है ना, +6 - 1, ये कितनी होगी हमारी, 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 +5 हो जाएगा ये, 5 का स्क्वायर 25। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा √41। ऐसे ही निकालेंगे हम PR की वैल्यू। PR की वैल्यू हमारी x2 - x1, मतलब 4 - 5, इसका स्क्वायर +6, ये माइनस का है ही तो ये प्लस का हो जाएगा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 - 5 मतलब -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, और 9 हो जाएगा नहीं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 स्क्वायर कितना 81। तो ये हमारा कितना आएगा, √82। ठीक है जी, मैंने +4 के लिए निकाली अभी। -4 के लिए भी एज इट इज़ ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे -4 मतलब जहाँ जहाँ आपने 4 रखा है वहाँ -4 रखना है, उनकी वैल्यू आ जाएगी इन डिस्टेंस की। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही करना है, आप कर सकते हैं। ये आपका 10th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दे रखा है, XY कोई भी पॉइंट है, उनके बीच को आपको रिलेशनशिप निकालना है। कैसे, ये जो पॉइंट है वो इससे इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर, मतलब जो हमारी AB डिस्टेंस है वो BC डिस्टेंस के बराबर है। तो हमें इनके बीच का वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, मतलब ये दोनों इक्वल दे रखे हैं ना, तो इन दोनों की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों पॉइंट्स में वो इक्वल रखेंगे। ये शायद हमने एक एग्जाम्पल भी किया था एक ऐसा। तो हम AB डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये लिख दिया है। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल में रखेंगे, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस हमें इक्वल दे रखी है। x - 3y, ये सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया, आप लगा सकते हो। ये कितना हो गया, +3। ठीक है जी, अब दोनों साइड रूट है हमारा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम इनके फॉर्मूलाज खोलेंगे, तो ये कितना हो गया, a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² - 2ab, मतलब x² + 9 - 6x। इसको ऐसे खोलेंगे, 36 - 12y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये x² + 9 + 6x, ये कितना हो गया, +16 - 8y। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। अब जो सी सेम चीज़ है, मतलब बीच में इक्वल टू का निशान है और बिल्कुल सेम चीज़ है, वो हम काट देंगे। मतलब x² यहाँ पे भी पॉजिटिव, वहाँ पे भी पॉजिटिव, ये कट जाएंगे, y भी कट जाएगा हमारा, और 9 भी। तो हमारा क्या बचेगा, -6x + 36 - 12y इज इक्वल टू 6x + 16 - 8y। तो ये हमारी टर्म बचेगी। तो अब XY की टर्म्स एक साइड कर लेंगे हम, और सिंपल टर्म एक साइड। तो यहाँ पे देखिए x की टर्म पॉजिटिव इस साइड है, तो हम ज़्यादातर इसे पॉजिटिव ही रखते हैं। तो हम अगर इसे यहाँ पे लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो वो बाद में चेंज करना पड़ेगा इससे। ठीक है, हम इसी साइड लेके आएंगे। तो इस साइड हमारा क्या बचेगा, हमारा 36। तो हमें सिंपल टर्म एक साइड रखनी है, तो 36 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से -16, यहाँ पे क्या है 6x - 8y, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6x ये भी पॉजिटिव, तो ये प्लस का 12y। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 20 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारा 12x, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4y। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारा 4 कॉमन आ रहा है, मैं इसको इस साइड लिख रही हूँ। बात तो सेम ही है, पर मैंने इस साइड लिखा है। ठीक है जी, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, हमारा 4 कॉमन ले लेते हैं हम। ये कितना आ जाएगा 3x + y।
इज इक्वल टू 20। तो अब ये 4 उस साइड जाके डिवाइड में, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 5। तो ये कितना हो गया 3x + y इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 5। ठीक है जी, ये हमें एक्स वाई में रिलेशनशिप निकालना था, ये हमारा हो गया। यहाँ होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। 7.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके क्वेश्चन ट्राई करिए, आसान है, आसानी से हो जाएंगे।